क्या तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम है? क्या तुम भी पढ़ी हुई चीज भूल जा रहे हो? अगर तुम्हारे साथ ये स्थिति है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है और इस वीडियो को तुम्हें शुरू से अंत तक देखना होगा, क्योंकि ये एक छोटी समस्या नहीं है जिसके वजह से आप इसको इग्नोर कर सकते हो। एक ये वो समस्या है जिसकी वजह से शायद आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में खराब कर सकता है। केवल रटते चले जाते हो, रटते जाते हो। मोबाइल है, आजकल के बच्चों क्या है, 2 मिनट मन नहीं लगा किताब में, मोबाइल पे आ गए। तो ये वीडियो अब शुरू से अंत तक इसको आपको देखना है और आज से ही प्रण लेना है कि ये गलती आपको नहीं दोहराना, क्योंकि ये आपके भविष्य को लेकर के है। तो पहले हम बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी कमियां क्या हैं। आप कौन कौन सी गलती करते हो जिसके वजह से आप पढ़ी हुई चीज बार बार भूल जाते हो। तो सबसे पहला कारण है कि आप कोई भी चीज है ना, केवल रटते चले जाते हो, रटते जाते हो, लेकिन उसका मतलब क्या है उसको नहीं समझने की कोशिश करते हो। तो सबसे बड़ा कारण यह है आपकी पढ़ाई में कि आप केवल रट लिए, कोई डिफिनेशन लिखिए, उसको बस रट लिए कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है इस पे हम गौर नहीं करते। दूसरा कि हम रिवीजन से भागते हैं, हम रिवीजन नहीं करते। रिवीजन हमें बोरिंग लगता है, और बोरिंग लगे क्यों ना, क्योंकि हमारा रिवीजन करना भी गलत तरीके से है। रिवीजन करते हैं ना तो हमें खुद नहीं पता कि हमें रिवीजन कैसे करना है। तो लोग कहते हैं अच्छा मैं भी रिवीजन कर रहा हूं, 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं रिवीजन कर रहा हूं कि बार बार उसी चीज को पढ़ रहा हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करना है। थर्ड है कि पढ़ते समय इधर उधर मोबाइल है, आजकल के बच्चों क्या है, 2 मिनट मन नहीं लगा किताब में, मोबाइल पे आ गए। टीवी चल रही उसको सुनने लगे, कोई और आ गया उस पर ध्यान देने लगे, मम्मी कहीं बेटा आ जाओ ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर के काम करने लगे। तो आपका जो मन है ना वो इधर उधर भागता रहता है, जिसके वजह से आप फोकस होकर के स्टडी नहीं कर पाते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप पढ़ी हुई चीज भूल जाते हो। फिर है नींद पूरी नहीं होती है। अब इसमें तो मैं कहूंगा कि हर एक बच्चे की है, प्रेजेंट टाइम में मोबाइल तो मिल ही गया हर एक बच्चे को। अब उसका सही यूज ना करके हम गलत यूज करते हैं। बस मोबाइल ओपन किया, रील्स देखे जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, और कोई पता नहीं गेम है, पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हो, फ्री फायर, पबजी। तो भाई ये भी तो है। अब इसके वजह से क्या प्रॉब्लम होती है मैं भी आगे बताऊंगा, परेशान ना होना। ये सारी रीजंस हैं जिसके वजह से आप भूल रहे हो। आप लोग को लगता है कि यार इससे क्या होता है, इससे बहुत कुछ होता है, इस बात का ध्यान रखना। फिर बहुत लंबा या भारी टॉपिक एक ही बार में पढ़ लेते हैं। आपको लगा कि आज मैं ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए, ठान लिए हाँ कर लेंगे, और कर भी डाले, लेकिन कर तो लिए, तुम्हें खुद ना पता चला कि मैं किया कैसे। तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक है ना, उसको कैसे खत्म करना है, ये नहीं कि बस हाँ आज मैंने ये टारगेट बनाया कि इसको मुझे करना ही करना है। हाँ टारगेट होना चाहिए, लेकिन ऐसे बड़े टॉपिक के लिए टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमें तुरंत ही करना है। और उसको करने के चक्कर में हम सारी चीजें स्पीड में कर दिए, हमें पता ही नहीं चला कि अच्छा ये कर रही है क्या, हो गया क्या, अब बाद में देख रहे हैं कुछ याद ही नहीं है। फिर बिना लिखे, भाई हमारी आदत है हम पढ़ते हैं ना तो भाई केवल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद लिखना बहुत बोरिंग लगता है। और ये सबसे बड़ा कारण है, ये मैं कह दे रहा हूं, ये सबसे बड़ा कारण है आपके भूल जाने का। आप क्या डिफिनेशन याद किए, कोई परिभाषा याद किए, कुछ भी कोई एक्सप्लेनेशन याद किए, उसके बाद आप क्या करते हो, आपको याद हो गया, वाओ क्या बात है, मजा आ गई। क्या तुमने उसको एक बार भी कॉपी में लिखा, नहीं लिखे, बोरिंग लगता है ना। अभी बाद में कहो किस तरह भूल जाते हैं, भूल तो इसीलिए जाओगे ना जब तुम कर नहीं रहे वो काम। तो यह भी सबसे बड़ा कारण है कि हम लिखने पे ध्यान ही नहीं देते। फिर आगे कि एक जैसे ढंग से पढ़ते हैं, नो वैराइटीज नो मेमोरी। अगर तुम पढ़ने के तरीके में नहीं बदलाव लाए तो समझ लेना सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये तो पहले आपके 7 सबसे बड़े कारण हैं, आपकी सबसे बड़ी गलतियां हैं जिसके वजह से आपको कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो अब क्या सॉल्यूशन इसको जानना है, तो सॉल्यूशन एक एक बताऊंगा, अच्छे से फोकस करके देख लेना, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, एक जगह नोट कर लो, और इन गलतियों को नोट कर लो कि इन गलतियों को आपको नहीं करना है। अच्छा इन गलतियों से बचेंगे कैसे, इन गलतियों का भाई सॉल्यूशन क्या है, अब देखो उसको पहले कि भैया समझ कर पढ़ना है, रट कर नहीं। कोई टीचर आपको रटा रहा है तो उससे रट कर मत पढ़ो, उस टीचर से ही मत पढ़ो, दूसरा टीचर से पढ़ो।
अपने भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। कोई टीचर रटा रहा है कि ये विस्थापन अभिक्रिया रट लो, ये विस्थापन अभिक्रिया रट लो, क्यों रटे? हम समझ के पढ़ेंगे। तो आज से आपका पूरा फोकस हर एक चीज पे हो कि वो आखिर हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रही, वो घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, तो उसको आपको समझ के पढ़ना है। समझ के मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ो तो पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझो कि आखिर इसमें है कैसे। जैसे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि जब ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो अब अभिक्रियाशील तत्व क्या होते हैं इसको समझो, देन वो रिएक्शन आपको एकदम से हलवा लगेगा यार ये तो बहुत आसान था। फिर उसे किसी को समझा करके देखो, याद अपने आप हो जाएगा। जैसे तुमने याद किया, अब काम करो कि अब जैसे टीचर्स हैं उसको क्यों याद रहता है, हम सभी को क्यों याद रहता है कि हम वही चीज बार बार समझा रहे हैं तुम्हें। जब तुम ये काम करने लगे, मान लो तुम्हें डिफिनीशन याद हो गई, कोई दोस्त बैठा है, मम्मी बैठी है, कोई बैठा है, बताने लगो, उनको सुनाने लगो। इतिहास याद किए हो, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है, मम्मी को बता डालो कि मम्मी यूरोप में ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुए थे राजा ऐसा, ये फलाना दिमाग मार दिए, कूट दिए, ये कर दिए। मम्मी को भी अच्छा लगेगा, तुमको भी याद हो जाएगी सारी चीजें। तो ये करना सीखो। मम्मी से जब खाना खा रहे हो याद आ गया, तुमने डाइजेशन पूरा पढ़ा था, उस डाइजेशन को पूरा पढ़ने के बाद मम्मी को सुना डालो। गलत होगा लेकिन तुम्हें पता है ना गलत है, फिर से जाकर ये बात चेक करो कि अच्छा तुमने गलत तो नहीं बताया, फिर से जाकर के मम्मी मैं वहां पे गलत बताया था, ऐसा होता है। यानी जब तुम किसी को समझाओगे कि ये ऐसे होता है इस तरह से, तो याद रखना वो कभी भी नहीं भूलने वाला, अपने आप याद हो जाएगा। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। लाइक अगर आज आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा या भी आपको स्कूल में, कोचिंग में कहीं पर पढ़ा, उसके बाद आपको रिवीजन जो करना है ना वो 24 घंटे के अंदर करना है, क्योंकि 24 घंटे में अगर रिवीजन नहीं करोगे तो लगभग 80% पढ़ा हुआ चीज सब भूल जाएगा। 80%। लाइक अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर रिवीजन नहीं करोगे तो वो 80% हम आपका एक 24 घंटे के अंदर भूल जाएगा। यानी 24 घंटे के अंदर उसको एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उस टॉपिक को कल मत पढ़ो, परसों मत पढ़ो, 3 दिन बाद उसका सेकंड रिवीजन जब उस टॉपिक का होगा वो 3 दिन बाद होगा। 3 दिन बाद जब उस चैप्टर को पढ़ लो तो फिर इसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद उस चैप्टर को पढ़ना है। रोज पढ़ोगे ना तो आप बोर हो जाओगे, इससे लगेगा यार क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या हो रहा है। यानी अगर रिवीजन करना है तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। गैप दो, पहला 24 घंटे में, दूसरा 3 दिन बाद, तीसरी बार हमारा 1 हफ्ते बाद, फिर इसके बाद 15-20 दिन बाद, फिर इसके बाद 1 महीना बाद। यानी आपका गैप बढ़ता जाना चाहिए। अगर ऐसे आप करोगे तो ध्यान देना कि आपको कुछ भी नहीं भूलने वाला, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से याद रहेंगी। रिवीजन का यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर एक्टिव रिकॉल, किताब बंद करके खुद से सवाल पूछो। कुछ भी पढ़ा कि इसके बाद यार इसमें क्या था, इसमें क्या था, ये पढ़ा था ना, अच्छा अभिक्रिया ऐसे होती है, अच्छा ये वाली अभिक्रिया ओहो हाँ हाँ ठीक है ऐसा हुआ था। आखिर ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या थी, अच्छा इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी उपचयन अपचयन एक साथ होता है। अच्छा अभी उदाहरण क्या था इसका, ओहो कॉपर ऑक्साइड था, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आया, उसमें से ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन में जुड़ गया और कॉपर अलग हो गया। यहाँ पर ओहो दोनों हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो यहाँ पर अपचयन होगा। खुद को समझाओ। अब इसके लिए तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो भाई, ये सब तरीका तुम्हें करना पड़ेगा। खुद को समझाओ, खुद से पढ़ो, खुद को समझाओ कि ऐसा नहीं ऐसे हो रहा है। जैसे मैंने अभी किया ना, एग्जैक्टली खुद के साथ ऐसा करो, देख लेना कभी भी कोई चीज नहीं भूलेगी। और टॉपर्स हमेशा यही करते हैं। फिर है सिर्फ लिख कर पढ़ो, 3 गुना ज्यादा याद रहेगा, और हम यही नहीं करते। जब हम याद करते हैं ना तो हमें केवल 40% याद रहता है। हमने कोई चीज पढ़ी, हाँ याद हो गया, लेकिन वो 40% याद रहता है। अब मान लो तुमने जैसे रिडॉक्स अभिक्रिया याद की, अगर तुम उसको लिख लोगे, लिख करके याद किए, तुम्हें याद है, उस डिफिनीशन को पूरा एक बार लिख डालो। याद रखना कि 80 से 90% वो चीज तुम्हें एकदम से कंफर्म याद हो जाएगी। ना हो तो आज ही करके देख लेना। अब कहोगे सर मैं तो फिर एकदम से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। भाई ऐसा भी मैं नहीं कर रहा हूं। आज तुमने पढ़ा, याद है, 24 घंटे के बाद फिर से उसको पढ़ो,
3 दिन बाद फिर से उसको पढ़ो, 1 हफ्ते बाद फिर से उसको पढ़ो। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। रिवीजन ये मत सोचना कि मैं बार पढ़ लिया, लिख के भी कर लिया तो हो गया, ना ना, ये सारी चीजें जो बता रहा हूं सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो फिर भूल जाए भला इसके बाद। और एक बात, फॉर्मूला, कीवर्ड्स, ये सारी चीजों को अच्छे से लिख लो, लिख लिख के ही याद किया जा सकता है। फिर है विजुअलाइजेशन, देख करके सीखो। कुछ चीजें होती है ना, जैसे मूवीज में हम अगर देख के आते हैं तो मूवी वाली चीजें क्या कभी भूलती हैं? कोई मूवी देख करके आओ, हाउसफुल 5 जाओ देख करके आओ, भूल जाओ वाला कैसी चीज है, उसमें क्या क्या हुई है, सब याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी चित्र चल रहे थे, इमेजेस बने हुए थे। अगर तुम्हें कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है ना, तो उसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझो, ट्रिक से समझो, कार्टून वीडियोस के थ्रू समझो, क्योंकि हर एक टॉपिक का कार्टून वीडियो भी है। आपको लाइक इस समय तो एनिमे चल रहा है, तो एनिमे वाली वीडियो पड़ी हुई है। आपको ब्लड सर्कुलेशन नहीं समझ आ रहा है तो एक बार उस एनिमे वाली वीडियो पूरी देख डालो। वो एनिमे कार्टून नहीं, पढ़ाई वाले, कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, कैसे नहीं याद रहेगा। बस आप अपने तरीकों को चेंज करो, सारी चीजें हो जाएंगी। फिर ब्रेक लो। एक बार में बस बैठ गए कि मैं बैठ गया हूं 4-5 घंटा, मैं पढ़ने से पहले उठूंगा ही नहीं। हाँ, तपस्या कर लो, यहीं पे बैठ गए, भगवान आएंगे, विष्णु जी या ब्रह्मा जी आशीर्वाद देके चले जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बेटा ये अगर करने लगे ना तो फिर हो गया बेड़ाधार। तो 45 मिनट पढ़ो डेली, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुम भूल रहे हो, याद नहीं रहता, कुछ भी है तो ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। 45 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का रेस्ट, और उस 5 मिनट में जो तुम्हें इच्छा हो वो करो। लेकिन ये अगर करोगे, गारंटी के साथ कह दे रहा हूं, 45 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट आपको ब्रेक लेना ही लेना है। लेकिन वो जो 45 मिनट जब तुम पढ़ो ना, तो वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कमरे का दरवाजा बंद करो, अपने किताब में फोकस करो, ईयरबड लगा लो, किसी की बात मत सुनो। मम्मी चिल्ला रही, चिल्लाने दो, कोई कुछ बोल रहा बोलने दो, लेकिन उस 45 मिनट में पूरा फोकस अपनी कॉपी, अपनी किताब पर। अपने देखो, ईयरबड्स केवल गाना सुनने वाले नहीं आते हैं। डॉक्टर की दुकान में जाना, एक नॉर्मल ईयरबड आते हैं जिसके द्वारा अगर लगा लोगे कान में तो किसी बात नहीं सुनाई देती है। हमें जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल बात हमारी पढ़ाई की जानी चाहिए, हमें कोई अन्य आवाज हमारे माइंड में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे माइंड में कोई आवाज गई तो हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से हम उसमें चले गए, यानी हमारा फोकस नहीं हटना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। फिर है रात को भैया कम से कम 6 से 7 घंटे की, मैं ये नहीं कह रहा हूं भैया 8 घंटे की नींद जरूरत ही नहीं है, कहां से 8 घंटा पाओगे? 8 घंटा है ही नहीं है। रीजन ये कि भैया तुम्हारा 7 से 8 घंटा स्कूल का हो जाता है, आना जाना करना, 4-5 घंटे कोचिंग का हो जाता है, फिर समय नहीं है बेटा, सेल्फ स्टडी भी करनी है। 6 से 7 घंटा इनफ है। अगर चाहोगे आदत अभी से डाल लोगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है, परेशान ना होना कि 8 घंटा ही नींद। 8 घंटे के लिए समय ही कहां है? टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बात करने वाला हूं कुछ दिन में, उसके बारे में बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। लेकिन बहुत अगर नहीं 6 है तो लेकिन 7 बजे बस, इससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आने वाले, 7 घंटा इनफ है, इतने में हो जाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 6 से 7 घंटे में अपना काम कर लेती हैं। एक्टिव दिमाग रहता है तभी याद रहेगा। पानी कम पियोगे तो फोकस भी कम होगा। मैंने कितनी बार बताया है, पानी नहीं पियोगे तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी, और डिहाइड्रेट होने की वजह से हमारा मस्तिष्क सुस्त पड़ जाता है। तो पानी बराबर पीते रहना। मैं हर बार इसको बात को रिपीट कर रहा हूं, हर बार। तो मैं फिर से कह रहा हूं, पढ़ाई करते समय पानी जरूर पीना, इस बात का ध्यान रखना। और लास्ट में यही बोलूंगा कि भाई याद नहीं रहने से घबराओ मत कि भैया हमें याद नहीं रहता। ये सबके साथ है भाई, सब कोई भूलता है। जैसे मेमोरी है, मेमोरी में हमें कुछ चीजें हटानी पड़ती है नई चीज लाने के लिए। तो भूलने वाला काम ये मत सोचो कि तुम अनोखे हो, ये तुम्हारे अंदर कोई कमी है नहीं। तुम सबसे बेस्ट हो, सबसे बेहतरीन हो, सबसे अच्छे हो। तुम्हारे अलावा तुम्हारे जैसा इस धरती पे कोई नहीं है, और तुम्हारे को वो काम कर सकते हो जो बड़ा बुद्धिमान आदमी होगा वो कर लेगा। बस अपनी क्षमता को पहचानो, ये ना सोचो किसी के कहने पे मत आओ कि तुम कमजोर हो। अपने तरीके चेंज करो, अपने पढ़ने के तरीके चेंज करो, देख लेना तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। दूसरी सबसे बात, याददाश्त जन्म से नहीं आती। बच्चा जब छोटा रहता है क्या उसको सारी चीज याद रहती है क्या? सोच के देखो, एक छोटा बच्चा है, अभी मम्मी के पास है, खुश है, उसको किसी और के पास दे दो, वो उनके साथ खुश रहेगा। वो भूल चुका है कि हमारी मम्मी कौन है। याददाश्त धीरे धीरे डेवलप होती है।
और हम बचपन में छोटे छोटे गलतियों के जैसे अपनी उसको ग्रो करने की जो शक्ति है उसको खत्म कर लेते हैं। तो आज मैं जितने तरीके बताया हूं, फिर से कह दे रहा हूं, जितने तरीके बताया हूं कि ये करना है आपको, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दो रास्ता नहीं है। और केवल 30 दिन करके बताना, यार एक हफ्ता बस पालन करके बताना कि सर मैंने लगातार एक हफ्ते किए और इससे फायदा नहीं हुआ, तब आके यहां पे कमेंट करके जाना। और अगर तुम कह रहे हो कि भैया आज से मैं एक हफ्ता ये काम करूंगा, तो सभी बच्चे कमेंट करके जरूर जाना। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हो अभी तक, अगर तुमने देखा लास्ट तक, सभी बच्चे कमेंट करके जाना कि सर एक हफ्ता मैं करके बताऊंगा, और यहां पर एक हफ्ते बाद फिर से कमेंट करने आऊंगा। देख लेना बेटा, तुम्हारे एक हफ्ते में तुम्हारी जिंदगी में बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। फिर पढ़ाई का असली तरीका, समझो, दोहराओ, लिखो और सिखाओ। बस यही सबसे अच्छा। समझो, फिर रिपीट करो, फिर उसके बाद लिखो और सिखाओ किसी को कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसा होता है। गारंटी केवल यही तुम्हारे लिए भविष्य के लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो फिर बच्चों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जितने दोस्त यार हैं, किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसके साथ गलत ना हो, उसके भविष्य के साथ गलत ना हो। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।